ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जब से आबद साहब ने तलहा को बताया है कि रोशी की शादी जुमे को है और सुलेमान साहब ने हमें भी इनवाइट किया है, इसलिए हमें रोशी की शादी में जरूर जाना होगा। ये बात सुनकर तलहा तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वो रोशी को अपने सामने इस तरह खाई में गिरता हुआ कैसे देख सकता है। तो दूसरी तरफ जब मोहित ये बात सुनता है कि रोशी की शादी उसके पास से नहीं बल्कि किसी और से हो रही है, तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वो अपने पापा को भी यही कहता है कि आखिर रोशी की शादी किसी और से कैसे हो सकती है, लेकिन यहाँ पर तलहा बहुत ज्यादा परेशान होता है, इसलिए वो वहां से चला जाता है। तो अगले ही सीन में आप देखेंगे कि तलहा जब खाने के टेबल पर बैठा होता है तो वो कुछ नहीं खा रहा होता बल्कि अपनी ही सोचों में उलझा होता है। ये बात आबद साहब भी नोट कर रहे होते हैं। वो तलहा से कहते हैं, तलहा तुम ठीक तो हो ना? मैं देख रहा हूँ कि जब से तुमने रोशी की शादी की बात सुनी है तो तुम परेशान हो गए हो। अब तलहा क्या बताए थे, उसने अपने हाथों से ही अपनी खुशियां बर्बाद की हैं। वो अपने बाप को एक दफा फिर से कहता है कि बाबा ऐसी कोई भी बात नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तलहा जिससे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि रोशी के साथ कुछ भी बुरा हो, क्योंकि वो रोशी से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो रोशी को एक दफा फिर से कॉल करने का सोचता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर उसने शादी ही करनी है तो किसी और से कर ले, लेकिन शारिक जैसे घटिया इंसान से नहीं। लेकिन यहाँ पर रोशी उसकी एक दफा फिर से कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं होती और उसे कहती है कि उसका ये फैसला अटल है और अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। आज वो मेहंदी पर बैठी है तो कल उसका निकाह है, और हाँ आप मेरे निकाह पर जरूर आइएगा, मैं आपका इंतजार करूंगी। ये बात कहकर रोशी कॉल कट कर देती है। तलहा जो कि बहुत ज्यादा परेशान होकर रह गया है कि आखिर वो रोशी को समझाए तो कैसे समझाए। अगले ही दिन रोशी का निकाह होता है और तलहा, मोहित और आबद साहब रोशी के निकाह पर पहुंच जाते हैं। मोहित जब रोशी को स्टेज पर दुल्हन बनी बैठा देखता है तो वो बात कर रोशी के गले लगता है। रोशी भी मोहित को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। तो दूसरी तरफ वो तलहा को देखकर भी खुश हो रही होती है, लेकिन वो चाहकर भी बुला नहीं पा रही होती कि किस तरह तलहा ने उसे ठुकराया था। यहाँ पर तलहा पहुंच जाता है। वो रोशी को मुबारकबाद भी देता है और उससे कहता है कि वो ये सब डिजर्व नहीं करती। यहाँ पर रोशी उससे कहती है कि वो अच्छे से जानती है वो क्या डिजर्व करती है और क्या नहीं, इसलिए उसे फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं।